आइए यिर्मयाह उसका 32 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 32 का 19 वचन पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुने। तू बड़ी युक्ति करने वाला, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तू बड़ी युक्ति करने वाला, तू बड़ी युक्ति करने वाला तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। फल भुगताता है। इधर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, तू बड़ा युक्ति करने वाला। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तू बड़ी युक्ति करने वाला। जब प्रभु परमेश्वर बड़ी युक्ति करने वाला है और सामर्थ के काम करने वाला, परमेश्वर का वचन बताता है, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन के ऊपर लगी रहती है। वे हर एक के चाल चलन के अनुसार उनको फल भुगताता है। जैसा किसी का काम है, जैसा किसी का चाल चलन है, उसी के अनुसार परमेश्वर क्या करता है? उसको फल भुगताता है, उसको प्रतिफल देता है। चाहे किसी का बुरा काम हो, बुरा चाल चलन हो, चाहे किसी के अच्छे काम हो, जैसा किसी का चाल चलन है, जैसा किसी का काम है, उसी के अनुसार परमेश्वर सबको फल देता है। तो सोच लो फिर मुझे और आप सबको प्रभु की दृष्टि में कैसे होना है। हमारा चाल चलन, हमारा एक काम प्रभु की दृष्टि में कैसे होना है। हम सबको सुचेत और जागृत होना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के चाल चलन के ऊपर लगी हुई है। जैसा मनुष्य का चाल चलन होगा, उसी के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा? उसको प्रतिफल देगा। उसके चाल चलन के अनुसार उसको फल देगा, क्योंकि वह बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। उसकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। उसकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। उसकी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन के ऊपर लगी हुई है। इसलिए मुझे और आप सबको अपने चाल चलन की ओर ध्यान देना है। मेरा चाल चलन कैसा है उसकी दृष्टि में? मैं कैसी चाल चलता हूँ? कहीं मेरी चाल चलन में वह बात तो नहीं जो उसको अच्छी नहीं लगती। मेरा वैसे चाल चलन होना है। मेरा चाल चलन कैसे होना है? उसको बहाने वाला,
उसको अच्छा लगने वाला, जैसा हमारा चाल चलन होगा उसी के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, हमें फल देगा। हमारे चाल चलन के अनुसार प्रत्येक को, हम सबको प्रभु की ओर से प्रतिफल मिलेगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है। आज सुबह जो हमने पहली क्लास में परमेश्वर का वचन जो सुना है, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे हमने परमेश्वर का वचन सुना आज सुबह की क्लास में, परमेश्वर का वचन बताता है। आइए एक बार फिर से उस वचन को पढ़ेंगे जो सुबह हमने वचन पढ़ा था। सब ध्यान से सुनेंगे। जो हमसे का वचन पढ़ा था पहली क्लास में, उसको एक बार पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुने। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 35 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुने। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो, और अपने काम सुधारो, और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। पर तुमने मेरी और कान नहीं लगाया, ना मेरी सुनी। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो सुबह की क्लास में जो हमने परमेश्वर का वचन सुना था, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। ये सुबह की क्लास में हमने परमेश्वर का वचन सुना जो पढ़ा गया था, यिर्मयाह 35 का 15 वचन। तो अभी जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन बताता है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य काम करने वाला, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन के ऊपर लगी रहती है कि तू उनके चाल चलन के अनुसार तू उनको फल भुगताता है। तो सोच लो फिर हमारा चाल चलन, हमारे काम प्रभु की दृष्टि में कैसे होना है। मैं बड़ी युक्ति करने वाला है, मैं बड़े सामर्थ्य काम करने वाला है। उसकी दृष्टि
मनुष्य के सारे चाल चलन के ऊपर लगी रहती है। जब उसकी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन के ऊपर लगी हुई है, तो परमेश्वर का वचन बताता है, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु उसके अनुसार जब आपको प्रतिफल दे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर परमेश्वर की ओर से दंड आ जाए, हम परमेश्वर की ओर से सजा पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दंड पाए, मगर मनुष्य के कामों के ऊपर है, मनुष्य के अपने चाल चलन के ऊपर है। मनुष्य का चाल चलन कैसा है, मनुष्य के काम कैसे हैं, उसके अनुसार परमेश्वर का वचन बताता है। तू बड़ी युक्ति करने वाला और बड़े सामर्थ के काम करने वाला, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन के ऊपर लगी हुई है, ताकि तू उनकी चाल चलन के अनुसार, उनके कामों के अनुसार तू उनको फल दे। वह फल भुगताता है एक एक के चाल चलन के अनुसार। इसलिए गंभीर हो जाए, हमारा चाल चलन प्रभु की दृष्टि में कैसे होना है। हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत करना, हमारा देखना, जो कुछ भी हम करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हमारे काम सब परमेश्वर देख रहा है। हमारे चाल चलन को परमेश्वर देख रहा है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे हमारे काम होंगे, जैसा हमारा चाल चलन होगा, प्रभु की ओर से हमें फल मिलेगा। जैसे हमारे काम है, जैसा हमारा चाल चलन है। इसलिए हम सुबह से परमेश्वर का वचन सुनते आ रहे हैं। जब परमेश्वर का वचन सुनते आ रहे हैं, पहले हमने पहली क्लास में परमेश्वर का वचन सुना, फिर दूसरी क्लास में परमेश्वर का वचन सुना, फिर अब तीसरी क्लास में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर हमसे बातें लगातार करते चले आ रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि हम संसार के सदृश ना बने। परमेश्वर का वचन बताता है, इस संसार के सदृश ना बने। संसार की तरह हमारा चाल चल नहीं होना, दुनिया की तरह नहीं, संसार की तरह नहीं, बल्कि हमारा चाल चलन, अगर हम बोलते मैंने तौबा लिया है, मैंने पानी में उतर कर बपतिस्मा लिया है, तो अभी तक हमारा चाल चलन क्यों नहीं बदला? हमारा उठना बैठना क्यों नहीं बदला? हमारा देखने का नजरिया क्यों नहीं बदला? हमारे काम क्यों नहीं बदले? परमेश्वर तो चाहता है, परमेश्वर क्यों अपना वचन भेजकर अपने दासों के द्वारा हमसे बात करता है, क्यों हमें सिखाता है। दूसरी क्लास में परमेश्वर का वचन सुना, उसने बड़े यत्न से क्या किया, हमें सिखाया, अपनी शिक्षा दिया, ताकि उसके सच्चे में, उसके वचन की शिक्षा के सच्चे में ढलकर हम परमेश्वर के योग्य बन सके। हमारा खुद का स्वभाव, हमारा मनुष्य स्वभाव परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव में बदल जाए। हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसे होना है। इसलिए तो परमेश्वर बड़े यत्न से क्या करता है, अपने दासों को, अपने नबियों को भेज रहा है, इस
इस अंत के समय में हमारा चाल चलन सबका बदल जाए। हम परमेश्वर का वचन सीखकर उसके वचन के सच्चे में ढलकर हमारा वैसा चाल चलन हो जाए, हमारे वैसे काम हो जाए जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर वचन सुनकर भी हमने अपने पापों से मन नहीं फिराया, संसार के काम नहीं छोड़े, दुनिया की बातों को नहीं छोड़ा, वैसा ही हमारा जीवन जैसे हम लोगों का जीवन होता है, संसार के लोगों का जीवन होता है, तो ये हमें बहुत भारी पड़ेगा। जिसके कानों में सुन ले, परमेश्वर का आत्मा इस समय हम सबसे क्या बात कर रहा है, ये हमें बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन सब बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन सब बदलता जाए। हमारा सबका चाल चलन प्रभु की दृष्टि में उसके वचन के अनुसार उसको भाने वाला होना है, उसको अच्छा लगना है। इसलिए तो हमें सब क्या करना है, अपने बुरे कामों को छोड़ना है, अपनी बुरी चाल चलन को छोड़ना है। तब जाकर प्रभु की ओर से अगर हमारा चाल चलन, हमारे काम प्रभु को भाने वाले होंगे तो प्रभु से हमें एक अच्छा प्रतिफल मिलेगा।